ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे राइटर के बारे में जिनका इंग्लिश लिटरेचर में ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है। और ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट सोल्ड राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। और इनका नाम है चार्ल्स डिकेंस। राइट, ये नाम आपने ज़हन में रखना है। और इनको द वॉइस ऑफ द स्ट्रीट्स, गली बाज़ारों की जो आवाज़ें हैं वो कहा जाता है कि ये उनके लिए आवाज़ बनते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे, उनकी कहानियों को पेश करते थे। सबसे पहले आसान सी उनकी प्रोफाइल पे हम बात करते हैं कि ठीक है वो किस तरह की सिचुएशन थी। पूरा नाम इनका है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। राइट, स्पॉन पॉइंट क्या है कि पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड 7 फेब 1812 ये तब पैदा हुए थे। और इनकी लाइफ जो एंड हुई है कैंट में इंग्लैंड में ही 9 जून 1870। और अगर हम इसको क्लास के तौर पर देखें, आथर के तौर पर इनको जाना जाता है एंड सोशल रिफॉर्मर के नाम पे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। किस चीज़ ने उन्हें लिखने पे मजबूर किया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कैटालिस्ट बनी उनकी राइटिंग के लिए। सबसे पहले कि एट एज 12, सिर्फ 12 साल के थे ये, राइट, हिज फादर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर डेट फोर्स चार्ल्स इनटू लेबर। सिर्फ 12 साल के थे तो इनके फादर को जेल में जाना पड़ा क्योंकि उनके पास जो उन्होंने कर्जा लिया था वो नहीं दे सकते थे। तो इन्हें छोटी एज में ही इसको चाइल्ड लेबर करना पड़ा। This trauma fueled his lifelong obsession with poverty and class. जो होता है कि जो सोशल क्लास होती है या फाइनेंशियल स्टेटस होता है या इंसान के जो पॉवर्टी का मसला होता है, इस बारे में ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके थे क्योंकि छोटी एज में अपने फादर को देखा और उस वजह से इनको भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो इनकी कहानियों में फिर आपको मिलेगा हर जगह पे, अक्सर जगह पे हम कह सकते हैं कि पावर्टी, गुर्बत और फिर क्लास सिस्टम की बात मिलती है। सोशल रियलिज्म क्या होता है, ये इनकी कहानियों में है। सोशल रियलिज्म क्या है कि सोसाइटी से निकला सोशल, रियलिज्म से निकला सच्चाई। तो जो भी सोसाइटी में आपको नज़र आ रहा है, आप उसको अच्छे से ब्रीफली सच सच खरा खरा करके पेश करें, मिरर करें सोसाइटी को, उसको सोशल रियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखें एक तरफ से हाई क्लास सोसाइटी, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पैसा है, और दूसरी तरफ द पुअर, उनकी भी बात की। तो ये इनका सोशल रियलिज़म था कि इन्होंने गरीब तबके को भी अपनी कहानियों में जगह दी और उनकी कहानियों पे लिखा, तफसीलन लिखा। Dickens refused to look away, right? He portrayed the struggle of the poor, children and marginalized with unflinching detail. वही बात कि जो लोग गरीब थे, बच्चे थे, बड़े थे और मुश्किल बदाली में गुजर रहे थे, उनकी कहानियाँ लिखी इन्होंने, उनको पोर्ट्रे किया, उनको सोसाइटी के सामने लाया। यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। द कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो एक तो ये है कि एग्जैजरेटेड क्वर्क्स हैं, ठीक है, तो ऐसी बातें हैं जो उनको थोड़ा सा मुबालगा आराई से बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है। ह्यूमर एंड सेटायर हैं, राइट, मतलब ऐसी हंसी मजाक की बातें हैं जिनमें तंज भी है और मीनिंग भी है, एंड देन अगेन मोरल लेसन्स भी हैं। ही क्रिएटेड विविड, बहुत ज़्यादा जो हम याद रख सकें ऐसा विजुअल इंड्योरिंग कैरेक्टर्स बाय एग्जैजरेटिंग स्पेसिफिक ट्रेड्स दे फेल्ट रियलर देन रियल लाइफ। और इन्होंने कहानी के किरदारों को इतनी सच्चाई के साथ इतना ज़्यादा बारीकी से पेश किया कि लगा कि वो रियल लाइफ से भी ज़्यादा रियल है। तो 3 चीज़ें उनके स्टाइल में हमें मिलती हैं। जो सबसे द ओरिजिनल बिंज वॉचर है, ठीक है, जिसके हमें देखना चाहिए, वो चीज़ें हैं इनकी कहानियों में ट्रांसफॉर्मिंग मीडिया, राइट। जैसे हर मंथली को जैसे डाइजेस्ट आया करते थे, कहानियाँ वीकली शाया होती तो उस टाइम पे मंथली आया करती थी। तो वो जब भी लिखते थे तो उनके यहाँ एक क्लिफ हैंगर की टेक्निक मिलती है। क्लिफ हैंगर क्या होता है, जब आप देखते हो कि कहानी के एंड पे बताया जाता है, अगली एपिसोड से पहले कुछ ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा पढ़ना होता है आपको कि आपका दिल करता है कि अगली एपिसोड में क्या हुआ। तो ये इनकी कहानियों में बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे मंथली स्टोरीज आती थी, पब्लिश होती थी, जैसे डाइजेस्ट होते हैं, राइट। ही पब्लिश नॉवेल्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वही जो मंथली आती थी, यूटिलाइज
क्लिफ हैंगर्स टू हुक द इंटायर नेशन, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी कहानियों का इंतज़ार करते थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। सो द ओलिवर ट्विस्ट, ये एक बहुत बड़ा काम है इनका, राइट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1837। जॉनरा के हिसाब से देखा जाए तो क्राइम थ्रिलर है। द क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, वही जैसे उनको भी हुआ था, तो उन्होंने एक क्राइम, मुजरमों की ज़िंदगी बताई, माफिया की बताई, और उसमें चाइल्ड लेबर का भी जिक्र मिलता है। फिर इनका काम आता है द क्रिसमस कैरोल, राइट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1843। और ये मॉरल फैबल है, एक ऐसी कहानी है जो तख्लीक की गई है, थोड़ा सा जैसे हम फिक्शनल कहते हैं, और इसमें एक मैसेज है, राइट। द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न क्रिसमस स्पिरिट, तो आजकल ऐसी स्पिरिट्स क्रिएट करना, ठीक है, जो कि क्रिसमस को जदीदियत की रास्ते पे लेकर जाएं, उसको इन्होंने इसमें पेश किया। और अगर देखे जाएं इसके थीम्स, तो इसमें एम्पैथी भी है, चैरिटी भी है, लोगों की मदद करना भी है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लाना है। ये आ जाता है इनका मोस्ट नोटेबल, इनफैक्ट वर्ल्ड लिटरेचर का भी मोस्ट नोटेबल वन में से एक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1859। सैक्रिफाइस है, रिवोल्यूशन है, लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे ये लिखा गया था। और ये दो इनके ऐसे काम हैं जो आमने सामने, अगले ही साल उन्होंने द ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिख दिया। सो ये दोनों एपिक्स हैं, बहुत बड़े नावल हैं, बहुत बड़े काम हैं। एक है रिवोल्यूशन के बारे में, राइट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, and then the second one is Great Expectation, which was published in 1860. Next year, the following year, which is about ambition and social mobility. फिर डेविड कॉपरफील्ड 1849, राइट, तो ये इससे पहले पब्लिश्ड हुआ था। ये थोड़ा सा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, कि इसमें आपको लगता है कि जैसे चार्ल्स डिकेंस की अपनी लाइफ भी है और किसी और की कहानी भी है, तो थोड़ा सा ब्लेंड सा लगता है। कुछ फेवरेट चाइल्ड अमंग हिज वर्क्स भी हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को इन्होंने मिक्स किया है। फिर आते हैं द पेन इज़ अ वेपन, तो इन्होंने अपने कलम को एक हथियार के तौर पर यूज़ किया। वो सिर्फ राइटर नहीं थे, एक्टिविस्ट थे, लोगों को इंसाफ की तरफ लेकर जाना, अच्छाई की, अखलाकियात की बातें करना। और फिर ये जो मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, फैक्ट्रीज़ बनने शुरू हुई, इन पे भी बात करना, इन पे भी क्वेश्चन करना। फिर आ जाती है इनकी पर्सनल लाइफ, तो इन्होंने कैथरीन होगार्थ से 1836 में शादी की थी, और जो कि सेपरेशन होगी 1858। फादर टू 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चों के बाप थे, ठीक है। अ सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल ऑफ कांस्टेंट ट्रैवल एंड पब्लिक रीडिंग, राइट, वही कि उस टाइम पे बहुत मशहूर थे और दुनिया भर घूम रहे होते थे, और सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल थी। ये इनके बारे में 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका अब कोटेशन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये इनके नावल के स्टार्ट में ही है कि ये एक टाइम ऐसा था, उसकी कहानी के बारे में। आई थिंक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का बिल्कुल स्टार्ट है, और इसमें यही बताया गया है कि किसी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम था, किसी के लिए बहुत बुरा टाइम था। ये 2 एक्सट्रीम्स बताई गई हैं। द वर्ड्स दैट स्टक, राइट, नो वन इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में बेकार नहीं है। हु लाइटन्स द बर्डन ऑफ अनदर, ठीक है, जो दूसरे के बोझ को उतार सके, उसकी मदद कर सके। हैव अ हार्ट, ऐसा दिल रखो दैट नेवर हार्डन्स, जो कभी भी पत्थर दिल ना हो, सख्ती की तरफ ना जाए। एंड अ टेम्पर, और ऐसा हौसला रखो, ऐसी बर्दाश्त रखो, ऐसा तहम्मुल रखो, दैट नेवर टायर्स, जो थके नहीं, आपका गुस्सा लबरेज ना हो। वाई ही मैटर्स, डिकेंस रिमेन्स अ पिलर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, आज भी हम इसको क्यों पढ़ते हैं। वी स्टडी नॉट जस्ट फॉर द हिस्ट्री सेक, बट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिजिलियंस एंड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक तो ये है कि हिस्टोरिकली इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, उस टाइम को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी लिखने का अंदाज कैसा है, ये भी उनसे सीखा जाए। फिर आता है द क्रॉनिकलर ऑफ सोसाइटी, राइट, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, ओरिजिन वही था, ठीक है, स्टाइल सोशल रियलिज्म, सस्पेंस। फिर आता है वर्क ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द क्रिसमस कैरोल, लेगेसी, अ चैम्पियन फॉर पुअर। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स डिकेंस। आपको आज की इस प्रेजेंटेशन में, इस
इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ल्स डिकेंस में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी अच्छा लगा हो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।